कितने एल्बम्स में तकरीबन आपने आज तक सर मैंने 150 अबव एल्बम सॉन्ग्स किए हैं। 150 अबव, ये तो बहुत बड़ी संख्या होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और अलग अलग तरह की वृत्ति के लोग रहते हैं। मन, वचन और कर्म से अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही युवा और उत्साही व्यक्तित्व है श्री बादल बारोट। बादल बारोट एक आर्टिस्ट है, पढ़ा लिखा आदमी है और अपनी वृत्ति और अभिवृत्ति में इसने मूल रंग कर्म को चयन किया, थिएटर को चयन किया, अभिनय को चयन किया। तो सबसे पहले तो बादल बारोट, आपका हमारी इस स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। बादल, आज जो युवा पीढ़ी है वो इस 21वीं सदी में भौतिकवाद की ओर जा रही है, अलग अलग तरह से जा रही है। आपने अपनी वृत्ति और अभिवृत्ति में जो दोनों में सा अंतर सा रहता है, एक्टिंग को चयन किया, क्यों किया ऐसा? सर एक्टिंग लाइक एक बहुत ही अच्छी लाइन है, जिस हिसाब से अगर अपन लेके चलते हैं इसमें सर बहुत सारी एक्टिविटी भी है, मॉडलिंग का भी है, डांसिंग का भी है, सिंगिंग का भी है, हर चीज़ इस फील्ड में है और हर चीज़ में इसमें अपन एक अच्छा नाम, एक अच्छी शोहरत पा सकते हैं और अपनी फैमिली का और अपने समाज का और अपने शहर का भी उस जगह, उस फील्ड में जाके अपन नाम रोशन कर सकते हैं। तो सर ये एक्टिविटी मैंने इसलिए चुनी कि पापा मम्मी सबका एक था कि मैं सबसे अलग यूनिक करूं कुछ फैमिली में, इस कारण ये लाइन मैंने चुनी थी। अपनी पढ़ाई के साथ कई बार ऐसा माना गया, यद्यपि रंग कर्म का मेरे को भी शौक रहा, जिस जगह मैं आज बैठा हूँ तो निश्चित रूप से रंग कर्म की बदौलत हूँ। तो मेरा भी अपना एक ऐसा रहा, पैशन रहा। इस तरह का क्षेत्र, इस तरह का जो बात है वो बहुत कम लोग चयन करते हैं। कितने पढ़े लिखे हो? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अभी मेरी फार्मेसी चल रही, डी फार्मा चल रहा है। तो फार्मेसी का जो स्टूडेंट होने के उपरांत अपने जहन में कहीं ना कहीं उस कलाकार को इसने मरने नहीं दिया, तो उस कलाकार को जीवित रख करके और जो कार्य इन्होंने किया है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे जालोर का ये रहने वाला व्यक्तित्व है और बहुत से अच्छे, ये बहुत सी एक्टिविटीज जो होती है, बहुत सी छोटी छोटी लघु फिल्में, लघु छोटे छोटे काम बनते हैं, एल्बम्स बनते हैं। कितने एल्बम्स में तकरीबन आपने आज तक? सर मैंने 150 अबव एल्बम सॉन्ग्स किए हैं। 150 अबव, ये तो बहुत बड़ी संख्या होती है। किस तरह के एल्बम होते हैं और कौन बनाता है? सर ये एज एक एजेंसी कंपनियां बनाती हैं, जिसमें सर अलग अलग प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि भजन्स होते हैं और लव सॉन्ग होते हैं और बना बनी के सॉन्ग्स होते हैं। सर एक सांस्कृतिक सॉन्ग्स भी होते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं इस स्तर पर, जालोर स्तर पर, और आगे भी मेरा फ्यूचर है कि मैं ये सॉन्ग्स करता रहूं और अपने जालोर का नाम सबसे पहले रोशन करता रहूं। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हर तरह के ये सॉन्ग्स होते हैं और अलग अलग कंपनियां इनको बनाती है, जिसमें वीडियो सॉन्ग होते हैं। उसके दर्शक भी जो अपने मारवाड़ी, जो राजस्थानी संस्कृति के हैं, पूरे इंडिया में वो देखे जाते हैं। तो राजस्थानी तो अपने केवल राजस्थान से निकल के पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में छा गई। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आज भी जहाँ फिल्में बनती है तो उसमें राजस्थानी किरदार को एक अलग रूप से देखा जाता है। उसकी एक अलग संस्कृति है। राजस्थान नाम लेते ही एक ऐसी छवि अपने उभरती है। ऊँट दिखता है, दोहरे दिखते हैं, औरतें दिखती है, चूड़े दिखते हैं, घूंघट दिखता है और घूंघट में जीती मर्यादा दिखती है। तो इन सब का आपने अनुसरण किया। यस सर। कहाँ से प्रेरणा मिली इस बात की? सर ये प्रेरणा मेरे को आज से लगभग 8 साल हो गए जी। ये मैं देखते आ रहा हूँ सर, यूट्यूब से, टीवी पे, और मेरे जो समाज में जो आज सिंगर हैं उनसे मैं सीखते आ रहा हूँ कि ये लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, मेरे को भी बढ़ना था। मैंने भी अपना एक ड्रीम्स ले लिया था कि मेरे को इस लेवल तक जाना है और इस लेवल तक काम करना है। तो ये सर लाइन मैंने अपने लिए चूज़ की थी। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, पैदा हुए अफसर बने, पेंशन मिली और मर गए। आपने उस बात को धत्ता देते हुए उससे अलग एक लाइन से हट करके एक अपना व्यवसाय चुना, अपना एक जो मन में जो आपको आया, जो मन को भरा था, उस काम को आपने किया। अभी अभी मैंने अखबारों में आपको देखा है, यद्यपि मैं तो बचपन से आपको मेरा रंग कर्म तो और थिएटर से जुड़ा हुआ है, जब बिल्कुल जब छोटे थे तब से मैंने आपको देखा है। अभी आपको क्या ये किस तरह का मिला है ये? सर ये राजस्थान लेवल पर एक हुआ था मॉडलिंग का शो, जो जिसमें राजस्थान के ऑल ओवर मॉडल्स आए थे जी।
जिसमें जालोर से मैंने गया था मैं जोधपुर संभाग के सर मेरा सिलेक्शन हुआ था जयपुर के लिए पूरे राजस्थान ऑल ओवर। इसमें सर 500 से भी ज़्यादा मॉडल्स थे, जिसमें टॉप 15 को सिलेक्ट करना था उनको। उस टॉप 15 में, उस 500 में मैं मिस्टर जयपुर बना हूँ अभी 2022 में। नंबर टॉप 15 में आया, नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या 50 से डायरेक्ट 1 पे आया था जी। और मैंने मिस्टर जयपुर बना हूँ अभी 2022 में, और अपने जालोर का और अपनी फैमिली का, माता पिता का, सबका नाम मैंने रोशन किया है। किसको इसका धन्यवाद देना चाहोगे? किसकी प्रेरणा से आप आज इस मुकाम पे पहुंचे? सर सबसे बड़ा तो मैं अपने माता पिता को, जिन्होंने पहले तो मेरे को इतना अच्छा जन्म दिया और इतना मेरे को सपोर्ट किया, बचपन से वो सपोर्ट करते आ रहे हैं मेरे को, मेरे माता पिता। सेकंड चीज़ मैं अपने दोस्तों को करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे अच्छे मित्र हैं, सभी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे थे जिन्होंने मेरे को मिस्टर जालोर जो 2021 हुआ था उसमें सर मेरा नाम नहीं था जब मैं ऑडिशन दिया तब, फिर भी उन्होंने कहा कि आप जाओ। तो मैं उस मिस्टर जालोर गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें देखा कि बहुत अच्छी फील्ड है, उसके बारे में जाना, उसके बारे में पूरा ज्ञान लिया, उसके बारे में मैं सर आगे बढ़ता रहा। उसके बाद मैं मिस्टर जोधपुर बना, जोधपुर संभाग में। अभी मिस्टर जयपुर बना हूँ। तो मैं अभी मिस्टर जयपुर बने तो क्या उन्होंने किस तरह से आपको पुरस्कृत किया और क्या वो सर मेरे को प्रोवाइड किया है, ये एक बैच प्रोवाइड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके हाथ से पहनूं। ये क्या है? अच्छा, मिस्टर जयपुर, बहुत सुंदर बात है आपकी ये तो चलिए हम इसको आपको पहनाना चाहेंगे। हाँ, मिस्टर जयपुर जिसको आप धारण करके और मिस्टर जयपुर बने हैं और हमारे जालोर का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद बादल बारोट कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू। और आपने इस तरह से सभी अभी युवाओं को एक नई बात, नई प्रेरणा, जहां अभी सभी अपने कैरियर के प्रति लोग जूझ रहे हैं। कई लोग बेरोजगारी से प्रताड़ित हैं या उसको ऐसा समझ रहे हैं कि बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लेकिन इस ऐसे क्रूशियल काल में, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इस व्यवसाय को चयन किया, कला क्षेत्र को चयन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माता पिता को, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी, सामान्य परिवार से होते हुए भी आपने चयन किया कि आप रंगकर्म के और प्रदर्शन के इस क्षेत्र को चयनित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू सर।